गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स बीन वेरी लॉन्ग, कोई व्लॉग नहीं आया है हमारे एंड से। सो आज हम वापस आ गए गाड़ी का काम कराने। अपना फोर्ड है हमारे पास अगेन। चैनल पे अगर किसी ने देखा नहीं तो इस गाड़ी के इंजेक्टर्स करे थे हमने। और इंजेक्टर्स करने के बाद गाड़ी ठीक रन कर रही है। उसके बाद आज हम इस गाड़ी के 2-3 काम करेंगे, विच इज़ वन इज़ ब्रेक फ्लश करनी है हमने, सारी ब्लीड करनी है। तो फोर्ड जेन्युइन का हमने ये मंगाया है, ऑर्डर करा था हमने। तो Ford.4 अगेन जेन्युइन। ये स्टीयरिंग फ्लूइड करना है चेंज, अगेन लेदर बैक के पीछे के चेंज करने हैं। सो ये प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। सो स्टार्टिंग विद दी वीडियो, और इसके बाद की चीज़ें आपको साथ साथ हम दिखाते हैं। बैक टू दी वीडियो गाइज, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये लेदर है गाड़ी के, अगेन जेन्युइन फ्रॉम फोर्ड। ठीक है, फोर्ड जेन्युइन है, मेड बाय TVS। सो मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये चीज़ आपको कि हर कंपनी अपना आउटसोर्स करती है, वेंडर डिफरेंट पार्ट्स खुद नहीं बनाती है कंपनी। बहुत रेयर है जो खुद बनाती है अपना। सो ये TVS के बने हैं। अगेन इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। TVS इज़ अ वेरी गुड ब्रांड फॉर मेकिंग ब्रेक पैड्स, मैन्युफैक्चरिंग ब्रेक पैड्स। ये स्टीयरिंग फ्लूइड अगेन मोटोक्राफ्ट का है, जेन्युइन फ्रॉम फोर्ड। ये मिलता नहीं है, हमने बड़ी मुश्किल से सोर्स कराया है। और पीछे लेदर खुल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन 1,10,000 किलोमीटर बाद हमारे लेदर खुल रहे हैं। गाड़ी 1,10 चल चुकी है, आज तक कभी लेदर का काम नहीं हुआ है। पीछे का मतलब ड्रम्स का कभी काम नहीं हुआ है, फ्रंट के लेदर चेंज हुए। सो 1,10,000 बाद हमारे लेदर चेंज हो रहे हैं। जैसे दिखाऊंगा कि कैसे दिखते हैं हमारे लेदर, और मतलब 1,10 चलने के बाद गाड़ी की लेदर की क्या हालत होती है। तो ये खोल दिए हमने, और आप देख सकते हो कंडीशन अंदर से बिल्कुल ख़त्म है पैड्स। मतलब ख़त्म क्या, बचे ही नहीं है कुछ भी, एक टाइप ऑफ से। और ये रहा ड्रम अंदर से। सो ड्रम को हम अंदर से टर्न कराएंगे, थोड़ा सा स्किमिंग करा देंगे जिसको बोल सकते हैं आप। थोड़ा सा स्किमिंग करा के ठीक आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी लाइनिंग है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बाद चल पड़ेगा है। ठीक है, तो अब चेंज करने का प्रोसेस में मैं आपको दिखा देता हूँ। खोल दिए हैं लेदर, ये देख लो, ये नीचे रख दिए हैं, और ये है नए। तो अंदर से हम एक बार साफ़ करेंगे अगेन, इसको बहुत प्रॉपरली क्लीन करेंगे, और उसके बाद ही नए लगाएंगे अंदर। सो अभी कंपेयर कर रहे हैं पुराने और नए को। आप भी कंपेयर कर सकते हो, एक बार दिखाओ। देखो, यू कैन सी द डिफरेंस, कितना डिफरेंस है दोनों में। वो वहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म है, एक साइड से यूज़ ज़्यादा हो रहा है। सो और हार्ड भी हो चुका है। जनरली दिस इज़ गुड। सो इसको लगाएंगे अब दोबारा से। तो थ्रॉटल बॉडी से हम इसको अब क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल हमें मिला नहीं। पेट्रोल से भी कर सकते हैं, और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है नहीं। सो बेसिकली इससे करें, ये थोड़ा एक्सपेंसिव मोड ऑफ क्लीनिंग है। नहीं तो इतने में तो 2 लीटर पेट्रोल आ जाए हमारा इजीली, 2 भी नहीं 2.5 लीटर आ जाए। तो थ्रॉटल बॉडी से इसको क्लीन कर रहे हैं, अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, और उसके बाद हम इस पर अगेन पैड्स लगाएंगे। फिट हो रहा है तो आप देखना, ये क्लिप है जो इसको पीछे करा गया है, स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग को पीछे करना पड़ता है, और ये इस जो ये बीच में ये छेद है, आप देख सकते हो, इस क्लिपर के अंदर डालना पड़ता है, और इसके बाद बस ये फिट हो जाता है। तो ये ही है प्रोसेस, ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये सेट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड दो, ये रहा, ये नीचे अपना, ये नीचे दूसरा होज है, उस पर क्लिपर पे बैठ चुका है, और एक ये ऊपर बैठ चुका है। सो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, हमने लगा दिया है। स्प्रिंग्स भी सारे अटैच कर दिए, जो ये गोले हैं आपने, ये अगेन छोटे स्प्रिंग्स भी अटैच कर दिए, एंड ये कंप्लीट है। ग्रीसिंग कर दी है, जिस पॉइंट्स पे ग्रीसिंग करनी है। अगर ना करो तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है इनमें, ठीक है। ब्रेक लगाओगे अब आवाज़ आएगी यहाँ से, क्योंकि वो अगेन फ्रिक्शन की वजह से। और ये रहा ड्रम। सो खराद वाला है बंद आज, एंड फ़िलहाल के लिए तो यूज़ यही करने हैं। अब इसको हम रेक मार के अच्छे से साफ़ कर लेंगे एक बारी, एंड फिर जब नेक्स्ट टाइम होगी, अभी थोड़ा टाइम बाद जब सर्विस होगी, तो इसको दोबारा से खुलवा के एक बारी हम खराद में ले जाके इसको ड्रम को स्किमिंग करा के फिर फिट करेंगे। अब नहीं करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, ऐसा नहीं है कि चलेंगे नहीं, कि खराद आपने नहीं करा तो ये चलेंगे नहीं, ये चलेंगे। इसको अगर आप ऐसे भी चलाओगे, नुकसान ये होता है कि एक बारी जब वो लग जाते हैं, तो ये जो लेदर होता है यहाँ से, ये एंडिंग का जो एक कोना होता है, और ये यहाँ पे जो छिल चुका होता है, ये यहाँ फंस जाता है। तो खोलते हुए ये निकलता नहीं होता,
ये रीज़न होता है, इस वजह से इसको प्रॉपर सर्विस करना होता है। दूसरा मेटिंग सर्विस भी स्मूथ हो जाता है, तो वो बात अच्छी होती है, इस पर लाइनिंग नहीं आती। सो ठीक है, अब इसको हम रेगमार से साफ़ करके अच्छे हुआ अगेन हवा हुआ लगा के इसको फिट करते हैं। फिटिंग ऑफ द ड्रम और ठीक है, फाइनली एंड में होता है आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है ताकि ड्रम प्रॉपर्ली फिट होए। बहुत लूज़ भी नहीं फिट होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं फिट होना चाहिए, एक्यूरेटली फिट होना चाहिए। ये हेयर यू गो फिटिंग ऑफ द ड्रम। और बस उसके बाद एक बार हम इसको राउंड दे के देखेंगे। थोड़ा फ्रिक्शन बननी चाहिए ड्रम में, बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए अगेन एज सेड, और बहुत फ्री भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें ख़राब है। बहुत लूज़ होगा तो ब्रेक अगेन नहीं आपकी प्रॉपर नहीं सेट होएगी, और बहुत टाइट होगा तो ब्रेक तो अच्छी सेट हो जाएगी, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका। सो ड्रम थोड़ा टाइट हो चुका है हमारा, एंड कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही सेट आ जाए हमारा एक सेकेंड बैरिंग लगा के, बट वो आया नहीं। तो अब वापस खोल रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला था कि बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए, तो हल्का सा टाइट चल रहा है। घुमा ज़रा मोनू एक बारी। सो ये देखो, ये थोड़ा सा टाइट चल रहा है, तो थोड़ा सा लूज़ करना है हल्का सा स्लाइटली, ताकि वो थोड़ा फ्रिक्शन कम हो, तो उससे वो अगेन वही जल्दी नहीं जाते लेदर अंदर और जल्दी खाएगी नहीं। ब्रेकिंग तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट होएगा तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा लूज़ करना है, बहुत लूज़ भी नहीं करना है, तो उससे अगेन ब्रेकिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ब्रेक कमज़ोर हो जाती है आपके पेडल पे, वो फील नहीं आएगी, टाइट नहीं रहेगा पेडल उतना। सो इस साइड का ड्रम भी कंप्लीट कर दिया है हमने, आप देख सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला था, कुछ बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, तो इट्स एक्यूरेट, ठीक है। ड्रम बिल्कुल ठीक है, सेट हो गया है। एक ही साइड का प्रोसेस दिखाया आपको, क्योंकि सेकंड सेम ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब हम गाड़ी की करेंगे ब्लीडिंग, ब्रेक्स की। सो ब्लीडिंग का प्रोसेस करते हैं हम, जो सबसे फर्दर पॉइंट होता है गाड़ी का, मतलब जो ये वाला ड्रम सबसे दूर है आगे से, तो सबसे पहले इसकी करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अगेन आगे हम जो ओरिजिनल ब्रेक फ्लूइड लाया है हमने फोर्ड का .4, वो डालेंगे, पुराना सारा फ्लश करेंगे। तो सबसे पुराने से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसकी होगी, फिर उस कॉर्नर की, फिर उसकी, और फिर लास्ट में, हाँ जी, और फिर लास्ट में उसकी होगी, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। सो गाड़ी स्टार्ट कर दी है हमने। मैं प्रोसेस दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये है ब्लेड का प्रोसेस, यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है। सो ये पुराना है, ओल्ड फ्लूइड, जो हम निकालेंगे। खोल के रख दो इसको पूरा ही, हाँ दो। तो ये पुराना सारा निकाल रहे हैं हम बाहर सी। सो काफ़ी ओल्ड है, तो आपको थोड़ा सा काला भी दिख रहा होगा। और इसके बाद हम इसमें नया डालेंगे, जो हम आगे से टॉप अप करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम ब्रेक फ्लूइड टॉप अप कर रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट है एज यूजुअल, ठीक है। तो जितना आता रहेगा इसमें टॉप अप करते रहेंगे इसको हम। बॉटल यहाँ पे है हमारे पास, 1 लीटर की पूरी बॉटल है .4। ये रिजर्वायर है, इसको टॉप अप करते रहेंगे, पीछे से दूसरा फ्लश करेंगे और अगेन नया वाला। सो ये अगेन 1,10,000 चल चुकी है गाड़ी, तो पीरियोडिकली ये होने को था कि फ़्लश होने को ही था ब्रेक फ्लूइड। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ड्रम चेंज करे तो उस वजह से कर रहे हैं। फ्लूइड हमारा फ्लश ही होने को था अकॉर्डिंग टू दी एज ऑफ द कार, तो उस वजह से हम फ्लश भी कर रहे हैं अब इसको। इस साइड से भी अगेन ब्लीडिंग हो रही है, ये नीचे देखो सारा फ्लूइड गिर गया। सो पुराना थोड़ा काला भी हो चुका था। यूजुअली जो कलर है पेल येलो कलर का कलर है इसका, तो इतना वो फ़र्क नहीं दिखेगा। सो पुराना ऑलरेडी काला हो चुका था, और हीटिंग साइकिल होती है फ्लूइड की भी, एक ब्रेक फ्लूइड की, तो हो चुकी है। मॉइस्चर आ जाता है फ्लूइड में, उसकी हीटिंग साइकिल होती है इनकी, क्योंकि आप गाड़ी चलाते हो तो गर्म भी होती है गाड़ी, ठीक है, तो फ्लूइड भी गर्म होता है उसका। सो उनकी भी एक हीटिंग साइकिल होती है 1,10 के हिसाब से। ये ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं इसको, और अगले 1,00,000 किलोमीटर तक गाड़ी सेट है, या आप 60-70 हज़ार पे चेंज करा सकते हैं। यूजुअली 5 ईयर्स रिकमेंडेड पीरियड होता है कि 5 साल, या आपकी गाड़ी 60-70 हज़ार चल चुकी है तो आप चेंज करा दो मोस्टली। और आपकी वो भी होता है, मॉइस्चर भी कंटेन करता है ब्रेक फ्लूइड, तो इट्स बेटर कि आप एक बार चेंज करा देते हो, सारा फ्लश हो जाता है सिस्टम, ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है आपकी गाड़ी। ये रहा फ्रंट से। सो फ्रंट से भी ब्लीडिंग शुरू करिए, पैडल बनाएंगे अंदर, और यहाँ से ब्रेक फ्लूइड निकलेगा, वो देखो, ठीक है। सो
वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था सबसे फर्दर पॉइंट से कॉर्नर से शुरू करते हैं हम ब्लीड करना। तो सबसे पहले वो वाला टायर करा हमने, पीछे वाला, फिर लेफ्ट आपका राइट कॉर्नर वाला करा, फिर लेफ़्ट फ्रंट आ गया हमारा, और अब राइट फ्रंट करेंगे हम। ठीक है, रीज़न में मॉइस्चर होता है, ठीक है, लाइंस में जो सबसे दूर होगा कॉर्नर उसका सबसे पहले मॉइस्चर निकालेंगे, फिर दूसरी साइड का मॉइस्चर निकालेंगे, ताकि सारी लाइन से मॉइस्चर बाहर हो जाए अच्छे से और प्रॉपर्ली। तो एक प्रोसेस में चीज़ ब्लीड होती है। लास्ट कॉर्नर हमारा, अगेन यहाँ से ब्रेक ऑयल आ रहा है बाहर, वो देखो काफ़ी प्रेशर में आ रहा है और मेरे ऊपर भी। ठीक है, सो सारा ही साफ़ कर दिया है हमने लाइन से बाहर, और ये लास्ट है। और एक बार इसको स्टॉप कर देंगे अब, और उसके बाद पेडल बनाएंगे। सो ब्रेक का काम कंप्लीट हो चुका है, पीछे का ब्लेड भी हो चुके हैं, अब बचता है स्टीयरिंग फ्लूइड का काम। तो रिजर्वॉयर ये रहा यहाँ पे, इसकी प्लेसमेंट तो ये निकाल दिया हमने। स्टार्ट करते हैं गाड़ी, ये रहा क्लैंप जो आपको दिख रहा है। इसको ज़्यादा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम वापस नीचे को निकालेंगे। यहाँ से फ्लूइड निकलता है बाहर, फिर दोबारा भरेंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, चलने देंगे, फिर दोबारा नीचे करेंगे, फिर दोबारा इसको निकालेंगे और फिर दोबारा भरेंगे। तो इससे अच्छे से प्रॉपर्ली फ्लश हो जाएगा। ठीक है, सो ये है स्टीयरिंग फ्लूइड का रिजर्वॉयर फोर्ड फिगो में। अगर आपको ये रहा तेल, सो अगेन ये डालेंगे, ब्राइट रेड कलर का है, एंड वो अगेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं आशीष। That's it. तो इसको फिल करेंगे, चलने देंगे, और फिर नीचे से एक बारी दोबारा से हम इसको खोलेंगे। जो सिस्टम में जितना भी होगा तो वो वापस फ्लश हो जाएगा, और उसको फिर लास्ट में इसको एक बारी टॉप अप कर देंगे, और फिर डन फॉर द डे। इसको ब्लीड करेंगे, इसको ऑन करके बस। तो वो रहा देखो, ये पूरा देखो, वो हमने वहाँ से निकाल दिया। तो अगेन वो सारा बाहर आ गया, एंड वो सिस्टम से फ्लश हो गया है। जितना भी होगा, रिजर्वॉयर भी खाली हो रहा है, और वो सारा निकल गया बाहर। सो अगेन इसको फिल करेंगे अब। हो सके तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे, नहीं तो लास्ट बारी फिल करके छोड़ देंगे बस। सो फाइनली गाइज टेस्ट ड्राइव पे आ चुके हैं, गाड़ी फाइनली कंप्लीट है। और गाड़ी में क्या क्या हुआ है, सबसे पहले हमने ब्रेक्स करी है, रियर ब्रेक्स करी है, क्लीन करी है पूरी, और उसके लेदर चेंज करे हैं, ब्रेक ब्लीड करी है सारी। ठीक है, 4 कॉर्नर से, जैसे मैंने बताया था आपको, चारों प्रॉपर्ली ब्लीड करी है। नया ब्रेक फ्लूइड टॉप अप करा है अच्छे से, और स्टीयरिंग फ्लूइड हमने चेंज करा है गाड़ी का। सो जनरली हमने यही 2-3 चीज़ें करी है गाड़ी के अंदर। टेस्ट ड्राइव पे हैं, गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, ब्रेकिंग का फील बिल्कुल अच्छा है, पेडल बिल्कुल अच्छा हो चुका है, ऊपर आ चुका है पेडल गाड़ी का। सो ओवरऑल गाड़ी अब कंप्लीट हो चुकी है हमारी। 2-3 चीज़ें इसमें इन फ्यूचर और होनी है, जिसके लिए हमने सामान मंगाया हुआ है अभी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दी चैनल। इसका क्लच भी होना है अभी इन फ्यूचर, और कुछ डीजल फिल्टर वगैरह या बाकी चीज़ें जो जनरल सर्विसेज के, वो भी चेंज होनी है। तो एक बारी वो भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे हम कैसे बाकी सब होना है। सो ऑलवेज स्टे ट्यून्ड ऑन दी चैनल गाइस, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।